महाराज शुभमन शिकार के लिए वन में गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया लकड़ी तोड़कर ले जा रही है। वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे लकड़ी उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब माता जी, आप ये लकड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें उठाता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ, आप मेरे लिए लकड़ियाँ उठाएं, ये अच्छा नहीं लगेगा। माता जी, मैं राजा अवश्य हूँ, परंतु अपनी प्रजा की सहायता करना ये मेरा धर्म है। लाइए, मैं उठा लेता हूँ ये लकड़ियाँ। महाराज सभी लकड़ियाँ उठा लेते हैं और बुढ़िया के घर तक ले आते हैं। महाराज, बस मेरा घर आ गया है। माता जी, मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, आपने मेरी इतनी सहायता की है, मुझे आपको कुछ देना चाहिए। मैं भला इस राज्य के महाराज को क्या दे सकती हूँ, परंतु फिर भी आप मेरा ये तोता रख लीजिए। ये तोता आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेगा। ये मेरी समस्याओं का निवारण कैसे कर सकता है? ये तोता बोल सकता है महाराज, इसमें कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। महाराज बुढ़िया के दिए हुए तोता लेकर राजमहल में आते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज के पास दो भाई आते हैं। महाराज, ये मेरा छोटा भाई राजेश है। हम दोनों के माता पिता का देहांत हो गया है। अब उन दोनों का जो कुछ भी था वो हमें बांट लेना है। ये उचित है। तुम दोनों अपने माँ बाप की जितनी भी संपत्ति है उसे आपस में बांट लो। इसमें समस्या क्या है? महाराज, हमारा एक बड़ा घर है, एक खेत है और एक गाय है। घर और खेत का बंटवारा हम समान रूप से कर सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या है गाय को लेकर। गाय को लेकर क्या समस्या हो सकती है? महाराज, ये मेरा बड़ा भाई कह रहा है कि गाय के शरीर का मुंह वाला हिस्सा मैं ले लूं और पीछे वाला भाग वो रख लेगा। तो उसमें आपत्ति क्या है? महाराज, यदि मुझे गाय के शरीर का आगे का हिस्सा मिल जाए तो गाय को चारा देने का कार्य मुझे करना पड़ेगा। वो मैं करूंगा, परंतु उससे मुझे क्या फायदा होगा? गाय का दूध और गोबर तो पिछले हिस्से से आता है, वो भाग ये रख लेंगे तो मैं तो केवल गाय को चारा देने का कार्य ही करता रहूंगा और इन्हें मुफ्त में गाय का दूध और गोबर प्राप्त होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। महाराज, जब मैंने इससे गाय का बंटवारा करने की बात की तब इसने हाँ कहा था। अब ये अपनी बात से मुकर रहा है। महाराज, मैं अपनी गाय से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं गाय को पूरी तरह से इसे नहीं दे सकता। गाय को तो मैं भी प्रेम करता हूँ महाराज, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। मैं यदि गाय का आगे का भाग रख लूंगा तो मेरा कोई लाभ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय दीजिए महाराज। नरेश और राजेश दोनों झगड़ने लगता है। महाराज को समझ नहीं आता कि इन दोनों का क्या न्याय करें। उस समय महामंत्री भी राज्यसभा में नहीं थे। आप दोनों की समस्या का निवारण मैं आपको कल बताऊंगा। आप दोनों कल इसी समय राज्यसभा में उपस्थित हो जाइए। महाराज अपने कक्ष में आते हैं। तोता महाराज के कक्ष में ही बैठा हुआ होता है। क्या करूं? उन दोनों भाइयों के झगड़े का निवारण कैसे हो सकता है? मुझे कुछ करना होगा। महामंत्री को भी अभी आने में समय है। तभी तोता महाराज से बात करने लगता है। महाराज, क्या हुआ? आप कौन सी समस्या में हैं? तोते, आज राज्यसभा में दो भाई आए थे। उनकी गाय का बंटवारा करना है, उसी के विषय में सोच रहा हूँ। महाराज तोते को नरेश और राजेश की कहानी बताते हैं। महाराज, इस समस्या का निवारण हो सकता है। कल आप उन दोनों भाइयों से कहिए कि उस गाय को बेच दो। उससे जितने भी पैसे मिलेंगे उसे आपस में बांट लीजिए। परंतु उससे क्या होगा? महाराज, दोनों भाई कह रहे हैं कि दोनों गाय से प्रेम करते हैं। जब गाय को बेचने की बात आएगी तब जो गाय से सत्य में प्रेम करता है वो उसे बेचने से ना कहेगा और दूसरे भाई को देने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, ये उचित है। अगले दिन राजेश, नरेश, तुम्हारी समस्या का उपाय है मेरे पास। तुम अपनी गाय को बेच दो, जितना भी धन मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेना, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। नहीं महाराज, उस गाय को बेचने का मैं विचार भी नहीं कर सकता। उस गाय को हमने बचपन से प्रेम किया है, वो तो हमारी माँ के स्थान पर है। नरेश कुछ नहीं कहता और महाराज सब सच समझ जाते हैं। फिर
नरेश, ये गाय अब पूरी तरह से राजेश के पास रहेगी। तुम गाय को केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रखना चाहते हो। मैं तुम्हारी ये योजना समझ गया हूँ। गाय का दूध और गोबर बेचकर तुम धन प्राप्त करना चाहते हो। नरेश महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है। आप सही कह रहे हैं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं लालची बन गया था। तोते के परामर्श के अनुसार महाराज न्याय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद महाराज शांत बैठे हुए होते हैं। तब महाराज, क्या हुआ? कोई नई समस्या उत्पन्न हुई है क्या? मेरी 2 रानियां हैं। दोनों के साथ विवाह करके कुछ वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यही मेरे दुख का कारण है। तोते, तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान होता है। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। महाराज शुभमन की 2 रानियां थीं, महारानी देवयानी और महारानी चंद्रलेखा। दोनों ही बहुत सुंदर थीं, परंतु निपुत्रिक थीं। महाराज, इस समस्या का उपाय तो है, परंतु वो आपके लिए दुखदायक हो सकता है। मुझे अब पुत्र की आस लगी है। पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी दुख और पीड़ा को सहन कर सकता हूँ। महाराज, आपको अपनी एक पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। क्या मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा? परंतु ये कैसे संभव है? मैं अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ महाराज, परंतु आपको ये भी देखना होगा कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती हैं। आप उन दोनों की परीक्षा लीजिए। जो रानी परीक्षा में सफल हो जाएगी, वही आपसे सच्चा प्रेम करती है। परंतु मैं उनकी परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? क्या कहूँगा मैं उनसे? महाराज, इसका भी उपाय है। आप अपने पैर में एक आम बांध लीजिए, उसे उस पट्टी से झांक दीजिए। आप रानियों से कहिए कि आपको घाव हो गया है जिसमें पीप और कीड़े हो गए हैं। आप रानियों को उस घाव को साफ करने को कहिए। जो रानी आपसे सत्य में अधिक प्रेम करती है, वो बिना किसी संकोच के उस घाव को स्वच्छ करने के लिए आगे आएगी। महाराज अपने पैर में एक आम का फल बांध लेते हैं और दोनों महारानियों को बुलाते हैं। महाराज, ये क्या? आपके पैर में इतना बड़ा घाव हो गया और आप अब बता रहे हैं? महारानी, मैंने विचार किया है कि यह घाव ठीक हो जाएगा, परंतु ये तो बढ़ता ही जा रहा है। वैद्य जी ने लेप दिया है, परंतु आप दोनों में से कोई एक उस घाव को स्वच्छ करके उस पर लेप लगा दीजिए। इस घाव में पीप और कीड़े हो गए हैं। क्या? पीप और कीड़े? छी छी! महाराज, आपको ये घाव वैद्य जी से ही स्वच्छ कर लेना चाहिए था। हाँ, परंतु वैद्य जी उसे उतनी कोमलता से स्वच्छ नहीं करते जितनी कोमलता से आप कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं हाथ लगा सकती इस घाव को। महारानी चंद्रलेखा चली जाती हैं। महारानी देवयानी उस घाव को स्वच्छ करने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो घाव नहीं आम है। महाराज महारानी चंद्रलेखा को राजमहल से निष्कासित कर देते हैं और राज्य से बाहर पहाड़ी वाले महल में रहने के लिए भेज देते हैं। महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा अपराध क्या है? महाराज कुछ नहीं कहते और चंद्रलेखा को चले जाने को कहते हैं। 1 साल के बाद महारानी देवयानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। महाराज को बहुत ज्यादा आनंद हो जाता है। एक दिन महारानी की चंद्रलेखा की एक पुरानी दासी महाराज और तोते की बात सुन लेती है। तोते, तुमने जो कहा था वही होता है। तुमने ही कहा था कि महारानी चंद्रलेखा को राज्य से निष्कासित कर दो। उन्हें राज्य से बाहर करने के बाद देखो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है। महाराज, आपके सुख का विषय करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उस दिन माताजी ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज तक तुमने मेरी कितनी समस्याएं बड़ी सरलता से हल की हैं। ये तो कितनी बड़ी समस्या थी जिसे तुमने बड़ी ही आसानी से हल कर दिया। महारानी चंद्रलेखा को महल से बाहर निकालने का निर्णय उचित ही था। दासी ये सारी बातें सुन लेती है और पहाड़ी के पीछे आकर महारानी चंद्रलेखा को बता देती है। क्या? उस दुष्ट तोते के कारण मेरी ऐसी अवस्था हुई है। महाराज ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया और महारानी देवयानी को पुत्र प्राप्ति हो गई। उस तोते ने मुझे महाराज से दूर किया है। अब उस तोते को इसका दंड देना ही होगा।
मैं खुद उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगी। नहीं महारानी, महाराज ने आपको निष्कासित करने के बाद आदेश दिया है कि यदि आपको राज्य के अंदर देखा गया तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या महाराज ने मुझे मृत्यु दंड देने को कहा है? अब तो उस तोते का कुछ करना ही होगा। फिर महारानी चंद्रलेखा एक शिकारी को बुलाती हैं और उस तोते का शिकार करने को कहती हैं। शिकारी उस तोते को ढूंढते हुए राजमहल के पास आता है। वो महाराज के कक्ष की खिड़की से देखता है, तोता वहीं बैठा हुआ होता है। शिकारी तोते को देखकर अपना तीर निकालता है। तोता आईने में शिकारी को देखता है और उड़ने लगता है। शिकारी तीर चलाता है और वो तीर महाराज के पास आकर गिरता है। सैनिकों, पकड़ो उसे जिसने हम पर तीर चलाने की दुष्टता की है। सैनिक उस शिकारी को पकड़ लेते हैं और महाराज के सामने ले आते हैं। मुझ पर हमला करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? महाराज, मैं तो आप पर हमला नहीं कर रहा था, मैं तो उस तोते को मारना चाहता था। मेरे प्रिय तोते को क्यों मारना चाहते थे तुम? मुझे इसे मारने का आदेश दिया गया था महाराज। किसने दिया था तुम्हें वो आदेश? महाराज, महारानी चंद्रलेखा इस तोते की हत्या करना चाहती हैं। उन्हें पता चल गया है कि इस तोते के कारण आपने उन्हें राज्य से निष्कासित किया है, इसीलिए वो तोते को मृत्यु दंड देना चाहती हैं। क्या महारानी चंद्रलेखा वो मेरे प्रिय तोते को मारना चाहती है? राज्य से निकाल दिया, परंतु आपने तोते से उसका कारण तो पूछा ही नहीं। महारानी चंद्रलेखा का क्रोधित होना उचित है। कोई भी पति जब अपनी पत्नी का त्याग करता है तो पत्नी क्रोध और दुख से भर जाती है। ये तो कोई सामान्य स्त्री नहीं, महारानी है, और आपने उन्हें कोई कारण भी नहीं बताया। महाराज अपने प्रिय तोते के पास आते हैं। तोते, आज तुम पर हमला हुआ, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने तुम्हारे आसपास सैनिकों को पहरा रखने को कहा है। परंतु मुझे एक बात बताओ, तुमने 1 साल पहले मुझे महारानी चंद्रलेखा को राज्य से बाहर करने को क्यों कहा था? महाराज, महारानी चंद्रलेखा श्रापित हैं। किसी कारण से उन्हें ये श्राप मिला है कि वो कभी मां नहीं बन सकती और उनके आसपास होते हुए कोई अन्य स्त्री भी गर्भ को प्राप्त नहीं कर सकती। मैंने जब महारानी चंद्रलेखा के भूतकाल में देखा तब मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई थी। महारानी चंद्रलेखा के रहते हुए महारानी देवयानी भी कभी मां नहीं बन पाती। अच्छा, तो उसी श्राप के प्रभाव के कारण उस दिन चंद्रलेखा ने मेरे उस घाव को स्वच्छ करने से ना कहा था। ठीक है, मैं ये जानकारी महारानी चंद्रलेखा तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। तभी एक दास सोने का एक पिंजरा लेकर आता है। महाराज, ये सोने का पिंजरा किस लिए? तुम पर जो हमला हुआ है वो फिर ना हो, इसीलिए अब तुम्हारा इस पिंजरे में रहना ही उचित है। तुम पूरे महल में घूमते रहोगे तो तुम पर हमला करना उनके लिए आसान हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। केवल मेरे विश्वासु दास दासी ही तुम्हारे आसपास होंगे। महाराज तोते को सोने के पिंजरे में रख देते हैं। जिस दासी ने महारानी चंद्रलेखा को तोते के बारे में बताया था, महाराज उसी को फिर चंद्रलेखा के पास भेजते हैं और महाराज को पता चल गया है कि मैंने ही आपको सत्य बताया था, इसलिए आज उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उस तोते ने कहा कि आप श्रापित हैं और आपके आसपास रहते आपको और किसी अन्य स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या मैं श्रापित हूँ? परंतु मुझे तो इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। यदि ये बात सत्य है तो मैंने उस तोते की जान लेने का विचार करके बहुत गलत किया है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तोता पिंजरे में कैद हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन जब एक दास तोते को खाना खिलाने के लिए पिंजरा खोलता है, तब तोता मौका देखकर पिंजरे से बाहर आता है और महल से बाहर भाग जाता है। दास महाराज के पास आकर ये बात बताता है। क्या मेरा प्रिय तोता भाग गया? अब उसे कहाँ ढूंढेंगे? तुमने उसे भागने कैसे दिया? मेरा प्रिय तोता जो मेरी समस्या में मेरी सहायता करता था, मुझसे इतना प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चला गया। महाराज को बहुत दुख होता है। तभी तोता उड़ते हुए आता है और महाराज के कक्ष की खिड़की में बैठता है। महाराज, आप मेरे जाने का शोक मत कीजिए। मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं आपके आसपास रहूंगा
और जब भी मेरी सहायता की आपको आवश्यकता हो आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। परंतु मुझे उस पिंजरे में मत रखिए। वो पिंजरा सोने का है, परंतु मेरे लिए वो कारावास के समान है। परंतु तुम्हारे प्राणों पर संकट आ सकता है। नहीं महाराज, जब महारानी चंद्रलेखा को उनकी सत्यता पता चली तब उन्होंने मुझसे प्रतिशोध लेने का विचार त्याग दिया है। महाराज, मैं एक पंछी हूँ। मैं आकाश में विहार करने के लिए जन्मा हूँ, पिंजरे में बंधने के लिए नहीं। हाँ, मैं समझ गया हूँ तोते। तुम्हारा रक्षण करने के लिए मैं तुम्हें बंदी बना रहा हूँ। ये विचार मेरे मन में नहीं आया था। तुम्हें पिंजरे से बाहर रहना पसंद है, तुम तो वही करो। मुझे जब आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। महाराज की ये बात सुनकर तोता भी प्रसन्न हो जाता है और आकाश में उड़ने लगता है। अपने प्रिय तोते को प्रसन्न देखकर महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। बाबू रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। बाबू उस कुएं के पास आता है और इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने सालों से ये कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरों के कुएं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं आ रही है और ऊपर से ये सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूँ। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर बाबू उस कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वो कुएं में मिट्टी डालता है, कुएं के अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे मत बंद करो। वो आवाज सुनकर बाबू हक्का बक्का रह जाता है। वो कुएं में झांक कर देखता है, परंतु उस कुएं के अंदर कोई नहीं होता। अरे ये क्या? मैंने अभी अभी तो किसी स्त्री की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। जाने दो, मुझे ही भ्रम हुआ होगा। ऐसा विचार करके बाबू फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगता है। फिर से वही आवाज आती है। अब बाबू डर जाता है और अपने घर चला जाता है। उसके घर उसकी बूढ़ी माँ। अरे क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेत में जो कुआं है वो तो किसी काम का ही नहीं है। एक बूंद पानी नहीं होता उसमें। इसीलिए मैंने सोचा कि आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने को मिट्टी उठाई, उस कुएं से मुझे एक आवाज आई। अच्छा, कैसी आवाज? अरे माँ, कुएं के अंदर से कोई नहीं, ये कुआं मत बुझाओ, इसे मत बंद करो, ऐसा कह रहा था। क्या? ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा मिट्टी डालना शुरू किया तो फिर से वही आवाज आने लगी। पता नहीं क्या है उस विचित्र कुएं में। वह कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके भी दादा परदादा के जमाने से भी पुराना वो कुआं है। क्या वो कुआं इतना पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। लेकिन माँ, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वो हमें जरूरत के समय पानी ही नहीं देता। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। नहीं, मैंने तो तय किया है, मैं कल फिर एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगले दिन बाबू फिर से एक बड़े बर्तन में मिट्टी भर लेता है और उस कुएं में डालने ही वाला होता है कि तभी, नहीं, इस कुएं को बंद मत करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो बाबू बुरी तरह से डर जाता है। वो समझ जाता है कि बार बार ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? ऐसे घबराते हुए कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो नहीं, कहाँ से आ रहे हो पूछिए बाबा। मेरे खेत में विचित्र घटना घटित हुई है। विचित्र घटना? ऐसा क्या हुआ है? साधु बाबा, मेरे खेत में एक कुआं है। उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद नहीं है। इसीलिए मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। तब उस कुएं के अंदर से विचित्र आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था कि इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। मैं तो बहुत डर गया हूँ साधु बाबा। तो ये वही कुआं है।
वही कुआं? कौन सा कुआं बाबा जी? बहुत वर्षों पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे, महाराज मेघनाथ। साधु बाबा बाबू को वर्षों पहले की एक कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर बाबू का भय अब आश्चर्य में बदलने लगता है। उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, महारानी प्रेमलता। एक दिन, महारानी, महारानी, जी महाराज। महारानी, हम कुछ समय के लिए प्रवास पर जा रहे हैं, आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य भी है? हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है महारानी? नहीं, वो हर बार आप महामंत्री को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। अगले दिन महाराज प्रवास पर चले जाते हैं। महाराज की महाराज माता सुशीला को महारानी प्रेमलता अच्छी नहीं लगती थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो महारानी को बांझ समझती थी। राजमाता, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना मुख मत दिखाओ। तुम जैसी बांझ को अपनी पत्नी बनाकर मेरे पुत्र ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि मेरी भाई की बेटी से विवाह करो, परंतु उसके आंखों पर तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा था। उस समय तो वो ना कुछ देख पाया और ना मेरी बात सुन पाया, परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास रहने नहीं दूंगी। मैं शीघ्र ही उसका दूसरा विवाह करूंगी और फिर उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की ये बात सुनकर महारानी प्रेमलता को बहुत दुख होता है। एक रात को वह महल से बाहर आती है। वो महामंत्री को एक पत्र देती है। राजमाता दूर से ये सब देख लेती है। ये अच्छा अवसर है, अब आने दो मेरे पुत्र को। रात के समय राज्य की महारानी राज्य के महामंत्री से मिलने जाती है। ये बात सुनकर महाराज के क्रोध का बांध टूट जाएगा और फिर जो होगा वो सब मेरे योजना के अनुसार होगा। मैं इस राज्य को निर्वंश नहीं देख सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कुछ दिन के बाद महाराज लौट आते हैं। तब, पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई की बेटी से विवाह करो, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी वो सुंदर पत्नी अपनी सुंदरता को राज्य के महामंत्री के साथ बांट रही है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैं सत्य कह रही हूँ पुत्र। जब तुम यहाँ नहीं थे तब तुम्हारी महारानी राजमहल से बाहर छुप कर जाती थी और महामंत्री से मिलती थी। मैंने स्वयं उन्हें देखा है। उस दिन तो वो महामंत्री को कोई पत्र भी दे रही थी। अवश्य वो तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं, यह असंभव है। महारानी ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं असत्य बोल रही हूँ? यदि ऐसा है तो बुलाओ अपनी पत्नी को। देखो वो राजमहल में है या महामंत्री के साथ। राजमाता की बात सुनकर महाराज मेघनाथ क्रोधित हो जाते हैं और महारानी को बुलाते हैं। महारानी महल में नहीं होती। एक दासी आकर बताती है कि महारानी महामंत्री के साथ मंदिर में गई है। ये सुनकर महाराज का शक अब यकीन में बदल जाता है। कुछ देर के बाद महारानी प्रेमलता महल लौटती है। आ गई आप महारानी? आप कब आए महाराज? तभी, जब आप महामंत्री के साथ प्रेमालाप कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं और महामंत्री के साथ? हाँ हाँ, आप और महामंत्री के साथ। हमें पता चल गया है, जब मैं यहाँ नहीं था तब आप छुप छुप कर महामंत्री से मिलती थीं। ये सब सत्य है या नहीं? और इस पत्र के विषय में भी तो पूछो पुत्र। हाँ, और वो पत्र, वो किसने लिखा था? क्या लिखा था आपने उसमें? या उसमें भी महामंत्री के लिए कोई प्यार भरा संदेश था? नहीं 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 महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर आप उस रात महामंत्री को वो पत्र क्यों दे रही थी? और आज आप उनके साथ मंदिर भी गई थी? क्या अर्थ है इन सबका? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महारानी, कि आप महामंत्री के साथ अनुचित संबंध बना रही हैं। मैं जानती हूँ राजमाता कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ।
मैं आज तक आपको पोते का सुख नहीं दे पाई हूँ। आप सदा ही आपकी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना कुछ जाने मुझ पर ऐसा लांछन लगाए। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पत्र किसके लिए था? वो आपने महामंत्री को दिया, ये तो सत्य है ना? महाराज, वो पत्र मैंने महामंत्री को दिया, ये सत्य है, परंतु उसमें कोई भी प्रेम संदेश नहीं था। वो पत्र मैंने महामंत्री को मेरे पिताश्री को देने के लिए दिया था। हमें तुम पर विश्वास नहीं है महारानी। तुम एक व्यभिचारी हो। अपने ही राज्य के मंत्री के साथ तुम्हें घूमते हुए देखा गया है। पुत्र, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें महारानी और महामंत्री को दंड देना चाहिए। यदि तुमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश पहुंचेगा। सबको ऐसा लगेगा कि अपराध करने के बाद भी उन्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होता। सभी ऐसे ही व्यभिचार करने लगेंगे। राज्य में किसी को भय नहीं रहेगा और राज्य की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। आप सत्य कह रही हैं माँ। मैं इन दोनों को दंड अवश्य दूंगा। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं महाराज। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। वो पत्र मैंने मेरे पिताश्री को दिया था, क्योंकि एक दासी से मुझे पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। यही सब मेरे माता पिता को बताने के लिए मैंने वो पत्र भेजा था। महाराज मेघनाद को महारानी प्रेमलता की बात पर विश्वास नहीं होता है और क्रोध में आकर वो प्रेमलता को एक जगह पर जिंदा दफना देते हैं, फिर उस जगह पर कुआं बना देते हैं। तो ऐसा सब हुआ था। अच्छा, इसका अर्थ है कि वो महारानी की आत्मा थी। हाँ, फिर वो मंत्री, उसका क्या हुआ? उस मंत्री पर भी महाराज ने विष प्रयोग किया और उसे भी मार डाला। फिर राजमाता ने अपनी पसंद की लड़की से महाराज का विवाह करवा दिया। उन्हें संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। ये सब तो समझ आ गया मुझे बाबा, परंतु अब महारानी की वो आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे वो कुआं बंद क्यों नहीं करने दे रही है? जिंदा दफना देने के कारण से उसकी कई इच्छा अपूर्ण रह गई और उन्हें पूरा करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है। फिर मैं क्या करूं साधु बाबा? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, ये सारी बात महाराज शूरसेन को जाकर बताओ। आखिर महाराज शूरसेन उनके ही वंशज हैं, वो अवश्य कुछ कर सकते हैं। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर बाबू महाराज शूरसेन के पास आता है और उन्हें ये सब बता देता है। हमें भी पता है कि कई पीढ़ियों पहले महल में कुछ ऐसा हुआ था जो अनुचित था। चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। महाराज शूरसेन बाबू के खेत में आते हैं। विचित्र कुएं की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी प्रजाजन बाबू के खेत में पहुंच जाते हैं। महाराज कुएं के पास आते हैं और महारानी प्रेमलता, आप मुझसे बात कर सकती हैं? मैं आपका वंशज हूँ। आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। कुएं के अंदर से महारानी की आत्मा बोलती है। आ गए तुम। अब मेरी इच्छा पूर्ण करो। मुझे एक शरीर चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकती हूँ। अवश्य महारानी, मैं आपके लिए शरीर का प्रबंध करता हूँ, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि आप शरीर प्राप्त करने के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगी। हाँ, किसी को नहीं, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़कर। तुम्हारे राजमहल का मैं निशान भी मिटा दूंगी। तुम्हारे राज परिवार के कारण मेरी मृत्यु हुई है। महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वो अनुचित था, ये मुझे मान्य है। आप पर किसी ने विश्वास नहीं किया और आपको लांछन देकर आपकी हत्या कर दी गई, परंतु उस बात को अब बहुत समय बीत गया है। आप मुझसे उसका प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी, बस एक बार मुझे शरीर प्राप्त हो जाए। आत्मा की यह बात सुनकर महाराज शूरसेन भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तब साधु बाबा आते हैं। महाराज शूरसेन साधु बाबा को आत्मा की मांग बताते हैं। एक ही उपाय है महाराज, उस आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। यदि उसे मुक्त नहीं किया तो वो और ज्यादा भयानक बन जाएगी और केवल आपके लिए नहीं अपितु सबके लिए संकट बन जाएगी। आप ही बताइए मुनिवर कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये आत्मा मुक्त हो और इसका संकट टल जाए।
महाराज, ये आपकी पूर्वज थी, इसीलिए आपको इनका अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। वो आत्मा अभी वायु रूप में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही है। यही अवसर है, आप इस कुएं के अंदर जाकर एक हवन कीजिए। उस हवन के करते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर कभी आपको तंग नहीं करेगी। साधु बाबा की बात सुनकर महाराज सूरसेन डरते हुए कुएं के अंदर जाते हैं और वहां आत्मा मुक्ति हवन करते हैं। उस हवन के संपन्न होते ही महारानी की आत्मा मुक्त होती है और स्त्री के आकार का धुआं कुएं के बाहर जाकर आसमान में खो जाता है। महाराज, अब वो आत्मा मुक्त हो गई है, अब किसी को भी कोई भय नहीं है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वो विचित्र कुआं मुक्त हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है। कुएं में इतना पानी होता है कि वो फिर से कभी खत्म नहीं होता। सभी लोग विचित्र कुएं की बात को याद करके उसके किस्से सुनाने लगते हैं।